अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का रूस का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूसी आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। जनरल साहिर शमशाद ने रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर फॉर्मन से मुलाकात की। पाक रूस अस्करी क़यादत का दो तरफा अस्करी तावन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक भी हुआ है। दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के अंदर गुज़िश्ता चंद अरसे के अंदर हमने देखा है कि नुमाया बेहतरी आई है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की SQ समिट के मौके पर मुलाकात हुई रशियन प्रेसिडेंट से, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इस वक्त रशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं, और उनके सरकारी दौरे के हवाले से ISPR जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक उनकी इस दौरे के अंदर रूस की आला अस्करी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें अगर हम बात करें कर्नल जनरल एलेक्जेंडर फॉर्मन जो कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रशिया अलेक्जेंडर वेंडिक्टॉफ, और इसके साथ साथ रशियन फेडरेशन की जो आर्म फोर्सेज हैं उसके डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ भी साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकातें हुई हैं। और उन तमाम मुलाकातों के अंदर जो बामी दिलचस्पी के अमूर हैं, खासतौर पर तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया। और जो पाक रूस आला अस्करी क़यादत की मुलाकातें हुई हैं, इन तमाम मुलाकातों में खासतौर पर मिलिट्री टू मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, उसको फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। और इसके साथ साथ ही बायलैटरल मिलिट्री और मिलिट्री ट्रेनिंग कोऑपरेशन जो है, इन शोबों के ऊपर फोकस करने पर इत्तफाक राय हुआ है। और जो इलाकाई सलामती की सूरत हाल है उसमें भी दोनों ममालिक की जानिब से इत्तफाक राय और एक दूसरे के साथ ताउन करने का पहलू जो है वो सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर हसन खेल में कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में मतलूब कमांडर अब्दुर्रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और गोलियां बरामद। दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक दहशतगर्द कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्ला की शहादत का भी जिम्मेदार था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सवाबी का 24 साला सिपाही मोहम्मद अदरीस और कोहाट का 34 साला सिपाही बादाम गुल, CTD के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद को आबाई इलाके रावलपिंडी में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना था कि मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद की अदालत के जज अफजल मजूका ने इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टैंपरिंग पर जवाब मांग लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि ऐसा ज़बरदस्ती ट्रायल हुआ जैसे कोई गैंग रेप का केस हो। इद्दत के दौरानिया का जिक्र को छोड़कर भी इस केस में से बरी कराया जा सकता है। इस केस में ऐसी बातें आई जो पाकिस्तानी मर्द नहीं कर सकता। जज अफजल मजूका ने कहा कि आप कहते हैं कि ये शक का फ़ायदा देने का केस है। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि सारी बेटियां शादीशुदा खुशहाल हैं, घर से कोई गवाह नहीं आया, एक फ़ोटोकॉपी पर कैसे सज़ा हो सकती है। ओन चौधरी को मनसूबाबंदी के तहत गवाह बनाया गया। ऐसा गवाह जो सियासी हरीफ हो, क्या ऐसे गवाह पर इन्हिसार करना दुरुस्त है? खावा मानिका का अगवा हो जाना फिर क्रिमिनल केस में आ जाना क्या साबित करता है? अदालत ने समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इद्दत में निकाह में बानी PTI और बुशरा बीबी के बदलते बयानात के खिलाफ दरखास्तें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजहबी रहनुमाई और तिब्बी मुआयने से मुतालिक अलग अलग दरखास्तें दायर की गईं। दरखास्तें जाहिद आसिफ चौधरी एडवोकेट और मोहम्मद इकबाल काकड़ की जानिब से दायर की गईं। पहली दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बुशरा बीबी की जानिब से बयानात को बदला गया है। पहले बयान के मुताबिक 40 साल की उम्र में बुशरा बीबी की माहवारी का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। दूसरे बयान के मुताबिक माहवारी के हवाले से मसाइल का सामना रहा है। दोनों बयानात आपस में तजाद रखते हैं। दरख्वास्त में मेडिकल बोर्ड के ज़रिए हक़ाइक़ की जांच पड़ताल की इस्तदा की गई। दूसरी दरख्वास्त में मजहबी रहनुमाई के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कहा गया कि इद्दत का दौरानिया 49 दिन का है। केस में इस हवाले से कोई इस्लामी दलील पेश नहीं की गई।
इद्दत एक संजीदा मसला है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने मुल्क में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 14.5 लाख अफगान मुहाजिरीन के POR कार्ड्स की मुद्दत में 1 साल तक तोसी की मंजूरी दे दी है। काबीना ने पाक PWD ख़त्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाने का ऐलान, जबकि बहावलपुर मेडिकल कॉलेज की हैसियत ख़त्म करने की भी मंजूरी। इदारे में ज़ेर तालीम तलबा को मुल्क के दीगर मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 27 जून 2024 को होने वाले इजलास और सरकारी मलकियती इदारों के हवाले से काबीना कमेटी के 4 जुलाई 2024 को मुनक़दा इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। और आपको बताएं कि मुल्क भर में हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज जारी है। तनख्वाहदार तबके का कहना है कि बजट में लगाए गए टैक्सेस गैर मुनसिफाना है, जिन्हें मुस्तरद करते हैं। सैलरी पर टैक्सों में कोई रिलीफ न मिल सका। आखिरकार तनख्वाहदार तबका बोल पड़ा। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में सैलरीड क्लास अलायंस के तहत तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद न मारा जाए। जो टैक्स नहीं देते इनसे टैक्स वसूल किया जाए। बोल न्यूज से गुफ्तगू में मेंबर सैलरीड क्लास अलायंस ईशा फजल का कहना था कि हालिया हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया है। आम लोग हैं, मिडिल क्लास है जो सारा दिन काम करती है और अपनी इनकम अर्न करती है, इसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस की शरह बिल्कुल नाजायज़ है। लोगों का कहना है कि हर दौर में नए टैक्स में इजाफा किया जाता है। तनख्वाहें पहले ही कम हैं, मज़ीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कराची में मुहर्रमुल हराम में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। CTD इन्वेस्टिगेशन ने TTP का दहशतगर्द कमांडर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द औरंगी टाउन में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल, मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन सेल में मौजूद हूँ। इन्वेस्टिगेशन सेल की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। मुहर्रम उर्राम चल रहे कराची के एक मरकजी जुलूस होता है जो औरंगी टाउन से कस्बा कॉलोनी की जानिब जाता है, उसको निशाना बनाने वाला तहरीक तालिबान का अहम कमांडर जो CTD इन्वेस्टिगेशन गया तो पकड़ा गया। खुर्रम वारी साहब CA अफसर CTD के, जिनकी जानिब से कार्रवाई की गई है, इनसे बात करता हूँ। सर, कार्रवाई जो करी है तफसीलात बताएं। CTD ने भी एज यूजुअल अपना रोल बहुत एक्टिवली प्ले किया और एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुए ऊपर से KPK से कुछ मुलजिमान हैं जो यहाँ आए और कोई बड़ी वारदात करना चाहते हैं। इस इत्तला पे CTD ने रेड करते हुए मुलजिम शुएब को इतिहाद टाउन से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से बारूदी मवाद, इंतहाई मोहलिक बारूदी मवाद और फ्लैशर पावर बरामद की। यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग की थी मुहर्रम के जुलूस में कोई पैनिक फैलाने की, कोई ब्लास्ट करने की, कोई फायरिंग करने की। बेहतरीन तरीके से इतने बड़े मंसूबे को शहर में दहशतगर्दी के नाकाम किया। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, आपने देखा कि CTD ने जो मनसूबाबंदी नाकाम बना। और खबर है इस्लामाबाद से, जहां के एतवार बाजार में आग लग गई। 500 के करीब दुकानें और स्टॉल्स जलकर खाकस्तर हो गए। पाक नेवी, एयरफोर्स और रावलपिंडी इंतजामिया ने आग पर काबू पाया। वजीर दाखिला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। देखते हैं महपारा जमान की रिपोर्ट। पाक दारुल हुकूमत के H9 सस्ते बाजार में आग, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में लगी आग ने सब तहस नहस कर दिया। गारमेंट सेक्शन में लगी आग ऐसी फैली कि जूतों और दीगर सेक्शंस को भी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और रावलपिंडी इंतजामिया ने आग पर काबू पाया। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रिंधावा ने मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान कर दिया। जिस ऑफिसर्स ने अगर गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डंके की चोट पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ और इन सब लोगों का जहाँ यहाँ पे खड़े हुए जिनका नुकसान हुआ है वो हम पूरा करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देकर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। महपारा जमान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद।
आपको बताएं कि कराची में टेटनस का इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया। ब्लैक में 10 गुना कीमत में फरोख्त जारी है। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंजेक्शन के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। में टेटनस का इंजेक्शन नायाब, ब्लैक में 10 गुना कीमत पर दस्तयाब। सरकारी और निजी अस्पतालों में टेटनस इंजेक्शन की कमी से तशवीश की लहर दौड़ गई। 80 वाला इंजेक्शन ब्लैक में 400 से 500 रुपए तक मिलने लगा। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, वसूल के लिए रुल गए। जरूरी मेडिसिन है जिसको अवेलेबल होना चाहिए, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसमें बहुत बड़ी एक हमारी कोताही है। इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी इंजरी आपको हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आजकल तो ऑपरेशन के ड्यूरिंग उससे पहले भी टेटनस दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इंजेक्शन 3 माह से मार्केट से गायब है। ये वजह स्टोरेज की कमी है। रोजाना के कोई तकरीबन 25-30 पेशेंट आते हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। उन्हें टेटनस का इंजेक्शन मिलता नहीं है कहीं से, और जिनके पास पड़ा है वो पुराना स्टॉक पड़ा है, वो फिर ब्लैक में बेच रहे हैं। जख्म के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन का बर वक्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुमकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मौसर तरीके से रोकने के लिए चोट लगने के 72 घंटों के अंदर इंजेक्शन लगाना जरूरी है। और अब कुछ कराची के मौसम की बात करते हैं, जहां दिन भर शदीद गर्मी और हब्स ने सताया तो शाम के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बादल घिर आए। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों का हुस्न मजीद निखर गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर, फैसलाबाद, मरी, जहलुम, हाफिजाबाद, गुजरात, चकवाल, सियालकोट बादलों ने रंग जमाया। मुजफ्फराबाद, कोटली, मालम जब्बा, काकुल, एबटाबाद, मालाकंड में भी अब्र करम बरसा। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। पेशावर, पारा चिनार, बटग्राम, डीर, सवाबी, शांगला में भी जमकर बादल बरसे। हरीपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में भी तेज बारिशों का इम्कान है। तो उधर फारूकाबाद के शहरियों ने खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी दोस्तों और फैमिली के साथ चटपटे खाने खा रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल खालिक वहां पर इस वक्त मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अब्दुल खालिक। हाँ जी बिल्कुल, फारूकाबाद में आज मूसलाधार बारिश की वजह से गर्मी की शिदत में वाज़े कमी हो गई और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया। और मौसम को इंजॉय करने के लिए फारूकाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस वक्त मैं एक बारबेक्यू शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पे शहरी जो हैं वो मौसम को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। जी आज मौसम बड़ा खुशगवार हो गया जी। बारिश हुई है पहली मूनसून दी, तो उसी ਉਹਦੇ बाद सारे दोस्त मिल के आए हैं इंजॉय करने वास्ते जी। तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी। गर्मी शिदत से वाज़े कमी हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी बहुत ज़्यादा सी तो असी सोचा चलो आज मौसम अच्छा हो गया, बारिश हुई है फरूकाबाद दे विच बड़े टाइम बाद। तो असी अज बारबेक्यू शॉप है इतने बड़ी मशहूर साड़ी शॉप है इतने अड्डे ते फरूकाबाद, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इतने असी। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आज मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है और मौसम को इंजॉय करने के लिए हम चटपटे खाने खाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।